इसके पीछे कल बाजार बंद होते होते खबर आ रही थी सर्विस चार्ज वाली। ओ देना तो हमें भी पड़ता है, पता नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे तो वो वापस ले लेते हैं, बिल से माइनस कर देते हैं, ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। नहीं, वो आपसे कह सकते हैं यू कैन लीव खाने के बाद पहले। ज्यादा अगर प्रोटेस्ट करोगे ना तो समझने की जरूरत है ये मामला क्या है और ये कितना कंपल्शन है हमें देना, कितना नहीं। वो बाकी इंडस्ट्री के डायनामिक्स भी, मूड माहौल भी। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चैटर्जी साहब हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। और वीरू ने कल की जब बारिश झेली सुबह की तो उन्होंने कहा स्काईमेट को रिक्वेस्ट डाल दीजिए भाई पूछने के लिए चल क्या रहा है आज मुंबई। तो स्काईमेट के जीपी शर्मा साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे भाई ये प्री मानसून शावर्स, मानसून की प्रोग्रेस, इस बार की बारिश रहनी कैसी है, ये सारा डिटेल कवरेज आगे आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत कर देते हैं अब जरा ग्लोबल चर्चा के साथ। तो वीरू ने दिखाई दिया एसएक्स निफ्टी आपको, और दिखाइए साथ में यूएस के कल के सेशन को। यूएस में कल बढ़िया मूव बना, अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.5% से 2% का उछाल, डाउ में 600 पॉइंट प्लस का मूव। तो कुछ हद तक हम तेजी पचा के गए थे। हम उस जब वीडियो हंसता शो खत्म करते 3:30 बजे कल मार्केट क्लोज हो रहे थे, तब 2/3% सारे यूएस बेंचमार्क फ्यूचर्स मजबूत थे। तो 2/3 तेजी पचा के गए थे, उसके सामने देखिए 1.5 से 2% का उछाल। फिर एसएक्स निफ्टी उस तरह का उछाल क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि कल की तेजी का रिवर्सल शुरू हो गया है। दरअसल फ्यूचर्स में 0.5% से 1.25% का दबाव इस समय यूएस के फ्यूचर्स झेल रहे हैं। इसलिए तब और अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ कैरिड अवे नहीं होना कल के यूएस के सेशन से। तब और अब दिखाएगा आपको कि डाउ फ्यूचर्स जहां छोड़े थे वहां से थोड़ा सा ऊपर है, पर नैस्डैक जहां छोड़ा था उसके नीचे ही इस समय कामकाज कर रहा है। एसएनपी फ्लैट है। तो मिक्स क्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेजी इंजॉय करनी है हमें। आज सुबह की हेडविंड्स को भी देखिएगा, उसके बाद देखिएगा पिक्चर असली क्लियर होती है। तो मिक्स मिले जुले संकेत। एक प्लेट फ्लिप करिए, बाकी के उस पर बाद में आता हूं। चलिए मैं दिखाते रहिए आप तो। खैर ये कल तेजी, मूड अच्छा, रात में नींद अच्छी आई, सुबह उठते से फ्यूचर ने फिर मामला गड़बड़ा दिया। ये चल क्या रहा है? यूएस वाले कॉल क्यों नहीं ले पा रहे, किस तरफ जाना है? इस तरह की इंडिसाइसिवनेस क्यों? कॉल लिया ना उन्होंने, मार्केट आवर तक की कॉल लिया। उसके बाद अगर कुछ हो रहा तो क्या करें? ठीक है भाई, तो बेच तो वही रहे ना आफ्टर आवर्स में। आफ्टर आवर्स तो कॉल बदलती रहती है। ठीक है, 2-2 घंटे तो बाद डायरेक्शनली इनके लिए कॉल लेना मुश्किल है बेसिकली। किसी के लिए भी आशीष, ये बहुत सीरियस नोट पे किसी के लिए भी डायरेक्शनल कॉल लेना इसमें बहुत मुश्किल है। कि इवन आज कल की छोड़िए, 2-2 घंटे बाद मार्केट में क्या होगा। तो कल एग्जैक्टली वैसा ही था। डिप बायर्स आए, उन्होंने बाइंग की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब उतनी ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है। फेड वहाँ पे जो रेट बढ़ा रहा है वो डिस्काउंट है। एक पुराने अध्यक्ष थे फेड के, बर्नानके साहब, एक सेमिनार में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, इसलिए चिंता की बात नहीं है, 0.5% बढ़ेगा तो ये होगा। जेपी मॉर्गन चेज। अच्छा, कल बैंक स्टॉक्स में बहुत तगड़ी तेज़ी थी यूएस में। तमाम जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे उसमें सॉलिड रैली बनी है। तो जेपी मॉर्गन ने भी ये कहा कि अब शायद वो समय आ गया जब आपको खा लेना चाहिए और ये सारी नेगेटिविटी ना अब खत्म हो जाएगी। तो ये सारे माहौल की वजह से वहाँ पे अच्छी तेज़ी बनी। तो एक पॉकेट था फाइनेंशियल में बहुत तेज़ी थी, दूसरा पॉकेट था कि आईटी के जो दिग्गज हैं उसमें तेज़ी थी। और एसएनपी के जितने 11 सेक्टोरल इंडाइसेस हैं सब ग्रीन थे। तो इस तरीके की कल मजबूत ब्रॉड बेस्ड बाइंग यूएस मार्केट में देखी गई। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन फिर बाद में एक स्नैपचैट नाम की कंपनी, उसके रिजल्ट आए और उन्होंने कहा कि ये साल बहुत बुरा होने वाला उनके लिए, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं कैसा धंधा पानी चलेगा। तो स्टॉक 30% गिर गया और मूड खराब हो गया, इसलिए आपको फ्यूचर सारे नीचे दिख रहे हैं। तो मोटे तौर पे इसमें कहना मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये कॉल लेना कि कल क्या होगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन सब जगह बदल रही है। वो चाहे मेटल का सेगमेंट हो, चाहे एनर्जी का सेगमेंट हो, या रशिया का वॉर हो, या बाइडेन साहब की स्लिप ऑफ टंग हो, कुछ तय नहीं है कि कब कौन क्या बोल देगा। या भारत में अचानक से मेटल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देना 15% की। तो ये सब इतना अनिश्चित है कि बाजार उसी हिसाब से बिहेव करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कल ऐसा ही था। तो मैं क्या बोलूँ, न्यूट्रल कह दें। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है भाई, देख लेना। वैसे न्यूट्रल इसलिए भी कल जहाँ छोड़ा था फ्यूचर्स, वहीं के वहीं फ्यूचर्स आज सुबह तो न्यूट्रल बन गया वैसा ही। तो इस बीच वो तब और अब की प्लेट आपने दिखाई थी, फ्लिप करी क्या फ्यूचर्स के आगे, वो दिखाइए बॉन्ड यील्ड्स,
इस समय ऐसा वो भी न्यूट्रल है, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स वहीं 102 के लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ, क्रूड भी एडजस्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक रिलेटिव कामनेस है। रेस्ट डे था कल। रेस्ट डे था कल, उठा पटक करके हम पहुंच वहीं वापस गए तो रेस्ट डे कह दिया। लेकिन वीरू ने डॉलर इंडेक्स की चार्ट को स्टडी करा। वीरू, आपने पहले भी मेंशन करा था वो अड़चन वाले जोन्स, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और देखिए कूल ऑफ भी ऐसी ट्रेजेक्टरी से हुआ है। आपको याद होगा जब हमने आज से 3 रोज पहले डॉलर के इंडेक्स की चार्ट किया था, और नीरज जी की टिप्पणी उस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली कोरिलेट कर रही थी उस वक्त। और आप देखिए हमने वो 105 के जोन को नहीं पार किया। और देखिए मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि ओवरनाइट या फिर पिछले 3-4 सेशंस में स्पेकुलेटर्स क्या कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो रेंज इसने ट्रेजेक्टरी मेंटेन की थी 100 से ऊपर की, उसमें ये चला गया था अपर स्विंग में करीब करीब 103 से 105 की ट्रेजेक्टरी में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बारीक और जरा डायरेक्टर साहब जूम करें इस चार्ट को, तो एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, एक डिप आया इसमें, और ये 102 की ट्रेजेक्टरी के नीचे आशीष आ गया ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये बड़ा टाइम स्पेंड करेगा फिर 100 से लेके 102 की ट्रेजेक्टरी में। तो यस, ये एक कंफर्ट आशीष हमारे पास है आज। ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ग्लोबली एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फूफा तो नाराज है और बाइडेन चाचा गुस्सा होते रहते हैं आजकल। कल वो एकदम धमकी दे दी, एकदम हम ताइवान के साथ खड़े हैं, अगर फोर्स के क्या डिफेंड करने के लिए ताइवान को अगर फोर्स की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। और चाइना भड़क गया एकदम। भड़कने वाली बात ही है। कल एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ताइवान की सिचुएशन में अमेरिका की पोजीशन क्या है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम उसके साथ खड़े होंगे और हम अपनी फोर्सेस भेज देंगे। अब ये स्टेटमेंट स्लिप ऑफ टंग है या सोचा विचारा है पता नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया और तुरंत समझा कि नहीं, हम मिलिट्री एड की बात कर रहे हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बहुत बारीक सा अंतर है, सैनिक उतार देना और मिलिट्री मदद करना, जैसे यूक्रेन की हो रही है, हथियार दिए जा रहे हैं, दोनों में फर्क है। और ऐसा वो 4 बार कर चुके हैं ताइवान के मामले में, तो बार बार स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है, इंटेंशन क्लियर है। इसलिए चाइना से गुस्सा आ गया, उसने फिर बहुत सारा भेजा कि जो एशिया में पंचायत चल रही है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्वाड के लिए भी भड़क गया चाइना। क्वाड से तो भड़का ही हुआ है, वो तो हमेशा से भड़का हुआ। साउथ चाइना सी को लेकर के जो इतना झंझट चलता, क्वाड में उससे बहुत नाराज रहता। तो कल ये भी एक बड़ा गर्म माहौल था कि बाइडेन साहब ने क्या बोल दिया, और फिर उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया। अच्छा, आज जेरोमी पावेल साहब की और क्रिस्टीन लगार्ड की स्पीच लाइंड अप है। कल क्रिस्टीन लगार्ड का एक इंटरव्यू था किसी न्यूज चैनल से वहीं यूरोप में, तब उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी इज वर्थ नथिंग एंड इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। रेगुलेट कैसे करेंगे आप? भगवान वो नहीं पता मुझे, उन्होंने, और ये लिटरली वर्ड टू वर्ड, हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्रिप्टो करेंसीज इज वर्थ नथिंग। तो $3 ट्रिलियन का और ये $1.25 ट्रिलियन की प्रेसिडेंट साहिबा कह रही हैं, हाँ? $3 ट्रिलियन का $1.25 ट्रिलियन बचा है। अब उस पे भी मुसीबत आ गई सर नहीं, पे। अपने आरबीआई गवर्नर साहब ने कल जो इंटरव्यू लता मैडम ने किया था, उसमें सुनिए ना, क्रिप्टो के जवाब में उन्होंने क्या किया कि आप लोग कहते हैं रेगुलेट क्या करूं, अंडरलाइंग एसेट क्या है, किस चीज को रेगुलेट करूं मैं, पेपर को, व्यूज को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं आप? तो जब कुछ है ही नहीं उसमें तो रेगुलेशन बनेगा कैसे? और इसीलिए हम टैक्सेस के थ्रू गाज गिरा रहे हैं, इसलिए हमने टीडीएस और ये वो तरह टैक्स लगा दिए उसमें। हाँ, और हीरो के पास जाऊं उससे पहले वो चाइना भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कोविड से होना क्या है, फिर वो वर्क फ्रॉम होम वगैरह पे जा रहे हैं। हाँ, चाइना की कहानी वहाँ भी वही है, असमंजस की स्थिति है। अभी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले चर्चा की कि वो जून से सब कुछ ओपन करने वाले हैं, फेज आउट करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। अब खबरें आ रही हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम फिर उन्होंने कंटिन्यू करा दिया लोगों का, क्योंकि नए केसेस आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं आपके सामने चाइना को डेटा रखना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है अपने पास। रिटेल सेल्स उनकी 11% गिरी है, जबकि उम्मीद थी कि शायद 7% से कम गिरेगी। ये कौन से महीने की? ये लास्ट महीने की, ये अप्रैल की है। हाँ। 11%। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3% नीचे है। मैन्युफैक्चरिंग जो है इतनी कमज़ोर हो गई कि कार कंपनियों की 41% मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है सिर्फ 4% रही है, जो मार्च में 15% थी। रियल एस्टेट में 44% इनके प्रोजेक्ट कमज़ोर हो गए या न्यू लॉन्चेस बंद हो गए, गिर गए। इस तरीके के नंबर चाइना के आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने $5.5 ट्रिलियन पैसा झोंकने की बात की है। तो एक तरफ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी पैसा झोंक रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, और दूसरी तरफ लिक्विडिटी घटाने के पुरजोर कोशिश चल रही है। अब इस रस्साकसी के बीच में भारत के बाजार खड़ा हुआ है।
है ना, पैसा लग भी रहा है और निकल भी रहा है, आपको डिसाइड करना है। और जो पैसा डाल रहा है वो मेटल की इकोनॉमी है, या तो वो 50% का कंज्यूमर है या वो 50% का प्रोड्यूसर है। एल्यूमिनियम का उसने कितना लाख टन एक्सपोर्ट कर डाला है। अब मेटल में आज चर्चा करने वाले हैं, तो जरा पूछिएगा क्या मेटल में बियर लौट आए हैं क्या? इंटरेस्टिंग। चलिए इन सब पे आगे बातचीत होगी। ये रहे ग्लोबल क्यूज जो मोटा मोटी न्यूट्रल कह लीजिए इस समय। कल का सेशन स्क्रीन पे दिखाइएगा। कल हफ्ते की शुरुआत हुई थी हल्की मजबूती के साथ, फिर वो अच्छी खबरों के दम पर, क्यूज के दम पर